क्या बहुत ज्यादा स्ट्रेस या टेंशन लेना पाइल्स होने का कारण बन सकता है? हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रोफेशनल प्रोक्टोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक चौधरी, प्रैक्टिसिंग फ्रॉम मुंबई सिंस लास्ट 15 इयर्स एट पाइल्स लेदर सेंटर। दोस्तों, आज के हमारे लाइफ में हम इतनी भाग दौड़ी करते हैं, हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हमें खुद के सेहत पर ध्यान देने के लिए वक्त ही नहीं मिल पाता, जिस वजह से हर किसी के लिए अनफॉर्चुनेटली जो स्ट्रेस है वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। स्टूडेंट से लेकर हाउसवाइफ तक आजकल हर कोई स्ट्रेस या फिर ओवरथिंकिंग का शिकार हो चुका है। यही स्ट्रेस आगे जाकर बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकता है। क्या पाइल्स, फिशर और फिस्टुला जैसी बीमारी भी इसमें शामिल है? आज के इस वीडियो में हम यही बात डिटेल में समझने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक पूरा देखिए। तनाव एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें चीजों को संभालना मुश्किल होने पर भावनाओं का अधिभार होता है। तनाव का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तनाव के कारण व्यक्ति गलत जीवन शैली अपना सकता है, जैसे गलत खानपान, पूरे दिन बैठना या सोना, अपर्याप्त पानी का सेवन, व्यायाम न करना, दवाओं का अनुचित उपयोग, धूम्रपान आदि। ये सभी कफ पैदा कर सकते हैं जो आगे चलकर बवासीर का कारण बन सकते हैं। आज की समस्याएं चिंता से ग्रस्त है जो हार्मोन को बदल देती है, पाचन की गति को बदल देती है और आपकी आंत पर महत्वपूर्ण दबाव डालती है। पुराने और छिटपुट तनाव से नियमित मल त्याग में परेशानी होती है और कफ पैदा होता है, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, जो बवासीर के प्रमुख कारणों में से एक है। तनाव से निपटने का सबसे अच्छा तरीका इसके बारे में बात करना, मदद मांगना, योग, किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहिए, खाने की उचित आदतें, पानी का पर्याप्त सेवन, नियमित व्यायाम आपको बवासीर और पाचन संबंधी अन्य समस्या के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। ढेर के लिए विभिन्न उपचार उपलब्ध है। पाइल्स एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपको गुदा और मलाशय की नसें में सूजन जाती है और वहां पे स्वेलिंग यानी सूज जाती है। वे बेहद दर्दनाक हो सकते हैं और बाथरूम जाना मुश्किल कर देते हैं। बवासीर अक्सर मल त्याग, गर्भावस्था या मोटापे के दौरान तनाव के कारण होता है। इसके अलावा बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या तनाव बवासीर या तनाव का कारण बनता है? उत्तर है हाँ। तनाव हमारे रक्तचाप को बढ़ाकर मलत्याग के दौरान तनाव पैदा कर सकता है और बवासीर को बढ़ा सकता है। तनाव से पाचन संबंधी समस्याएं होती है। कब्ज और दस्त के कारण बवासीर बढ़ने का एक और कारण होता है। तनाव बवासीर के लिए बहुत परेशानी पैदा करने के लिए जाना जाता है। यदि आप पाइल्स से जूझ रहे हैं तो आप पाइल्स के इलाज के लिए निदान और सही उपाय के लिए अस्पताल में डॉक्टर के पास जाते हैं। चिंता कैसे ढेर की स्थिति को खराब कर सकती है? पाइल्स एक ऐसी स्थिति है जो काफी दर्दनाक और असुविधाजनक हो सकती है और अगर कोई पहले से ही चिंतित महसूस कर रहा है तो दर्द और भी बुरा हो सकता है। तनाव जंक फूड के अधिक सेवन से बवासीर और कब्ज का कारण बन सकता है। इसके अलावा यह कब्ज गुदा क्षेत्र में बढ़ते बवासीर में अतिरिक्त दबाव का कारण बनता है। पाइल्स में तनाव बढ़ने का एक और कारण है कि तनाव लंबे समय तक बैठे रहने वाले व्यायाम को रोक सकता है और बवासीर में अधिक परेशानी पैदा कर सकता है। तनाव के कारण ब्लड प्रेशर से बवासीर की समस्या हो सकती है। यहाँ तक कि सामान्य अवधि में तनाव भी ढेर की गंभीरता को जन्म दे सकता है। तनावग्रस्त होने पर हम धूम्रपान और शराब पीने जैसे अस्वास्थ्यकर व्यवहारों में संलग्न होने की अधिक संभावना रखते हैं। शराब के कारण होने वाला डिहाइड्रेशन बवासीर को और भी बदतर बना सकता है। वैसे तो पाइल्स किसी को भी हो सकते हैं, लेकिन यह उन लोगों में ज्यादा होता है जो बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं। तनाव को प्रबंधित करने और बवासीर के विकास के अपने जोखिम को कम करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। पहली आवश्यक बात तनाव के संकेतों और लक्षणों को पहचान करना है, यानी उनका लक्षण पहचानना है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इसमें चिंतित, चिड़चिड़ा या अभिभूत महसूस करना शामिल हो सकता है। सोने में परेशानी होना या भूख में बदलाव का अनुभव होना,
यदि आप इनमें से किसी भी लक्षण को देखते हैं तो अपने तनाव को प्रबंधित करने के लिए कदम उठाना महत्वपूर्ण है। ऐसा करना के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ प्रभावी तरीकों में व्यायाम, विश्राम तकनीक जैसे योग या ध्यान और प्रकृति में समय व्यतीत करना शामिल है। इसके अतिरिक्त किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करने से आपको यह सीखने में मदद मिल सकती है कि तनावपूर्ण स्थितियों से बेहतर तरीके से कैसे निपटना चाहिए। जीवन शैली में बदलाव करने से भी तनाव के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त अपने मल को नरम रखने के लिए उच्च फाइबर आहार खाना और खूब पानी पीना सुनिश्चित करें। सही भोजन का सेवन भी आपको तनाव कम करने में मदद कर सकता है। अपने तनाव को भी दूर करने के लिए कुछ स्वस्थ और पसंदीदा आहार शामिल करें। आप अपनी स्थिति को समझने और समय पर समाधान पाने के लिए मेरे क्लिनिक में भी आ सकते हैं। अंत में, बवासीर पैदा करने या बढ़ाने में तनाव एक बड़ा कारक हो सकता है। बवासीर और तनाव दोनों का मुकाबला करने के लिए हर दिन अपने लिए कुछ समय निकालने की कोशिश करें। इसके अलावा अपने तनाव को प्रबंधित करने और अपने गुदा क्षेत्र को साफ और सूखा रखने के लिए हर दिन कुछ मिनट निकालने से आपको बवासीर के दर्द और परेशानी से बचने में मदद मिल सकती है। ओवर थिंकिंग या फिर स्ट्रेस लेना इस टाइम में दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब हमें कोई फिजिकल बीमारी होती है, मतलब के समझ लीजिए आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, शरीर में किसी बीमारी का ऑपरेशन हो गया, तो ऐसे फिजिकल बीमारियों पर हमारा पूरा अटेंशन रहता है। लेकिन ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी इन सारी बीमारियों पर कोई बात नहीं करता, जिस वजह से इन सारी समस्याओं की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट्स पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। और हमें यह भी समझ नहीं आता कि बहुत सारे फिजिकल बीमारियों के पीछे की वजह स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग से हो सकती है, जिसमें कुछ हद तक बवासीर जैसी बीमारी भी शामिल है। अब यह क्यों और कैसे होता है, आइए इस बात को हम डिटेल में समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि बवासीर की बीमारी आखिर क्या होती है। दोस्तों, बवासीर की जो बीमारी होती है उनमें गुदद्वार के अंदर की जो नसें होती है, सबसे पहले उनमें सूजन होने लगती है। उसके बाद नसों का फूला हुआ भाग जो मलद्वार के नीचे की तरफ लटकने लगता है, जिसे हम गुदा के अंदर महसूस कर सकते हैं, जिसे मस्सा कहा जाता है। यह मस्सा जब ज्यादा बढ़ जाता है तब हम उसे हाथ से छूकर महसूस कर सकते हैं, जिससे अंदर से बाद में खून भी निकलने लगता है। पाइल्स की वजह से मरीज को बहुत ज्यादा दर्द भी महसूस होता है। दोस्तों, पाइल्स की बीमारी क्या होती है, ये समझने के बाद आप यही सोच रहे होंगे कि भला पाइल्स और टेंशन लेने का क्या संबंध होता है। हमारे ब्रेन में जो कुछ भी चल रहा होता है उसका हमारे शरीर के हर हिस्से पर, हर ऑर्गन पर असर होता है, और इसमें से सबसे ज्यादा असर किसी ऑर्गन पर होता है तो वह है हमारा पेट। अगर आप किसी वजह से स्ट्रेस ले रहे हो या फिर किसी चीज की ओवरथिंकिंग कर रहे हो तो उस चीज का सीधा असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर होने लगता है। दोस्तों, हमारे पेट में जो एसिड बनता है जिसकी वजह से हमारे पेट के अंदर का जो खाना पचता है, डाइजेस्ट होता है, दोस्तों वह एसिड ही स्ट्रेस और टेंशन की वजह से बन नहीं पाता और हमारे खाने को पचाने का जो काम ठीक से कर नहीं पाता, जिस वजह से हमें गैस और एसिडिटी की समस्या होने लगती है। स्ट्रेस की वजह से हमारा इंटेस्टाइन भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। इंटेस्टाइन की नेचुरल ब्लोइंग मूवमेंट धीमे होने लगती है, जिस वजह से हमें कब्ज की परेशानी हो सकती है। दोस्तों, हम तो जानते हैं ना कि कब्ज की समस्या ही पाइल्स की समस्या का जड़ होती है। जिस व्यक्ति को बार बार कब्ज की समस्या होने लगती है उस व्यक्ति का लैट्रिन हार्ड होने लगता है, सूखने लगता है। यही लैट्रिन गुदा से बाहर निकलते वक्त हमारे मलद्वार के अंदर की नसों को बहुत ही तकलीफ देता है। यही तकलीफ मलमार्ग में पाइल्स की बीमारी होने का कारण बनती है।
इसके साथ हर व्यक्ति ही स्ट्रेस में रहने वाले लोगों की जो इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत ही वीक होती रहती है, जिस वजह से उनका शरीर बीमारियों का सामना करने में कमजोर पड़ जाता है। इसी के साथ ऐसे लोग अपने खाने पीने पर भी ठीक से ध्यान नहीं देते हैं। बहुत बार ऐसी चीजों का ज्यादा सेवन कर सकते हैं जिन वजह से उनके कब्ज की समस्या में और बढ़ोतरी होती है। उसके साथ ही हर वक्त सोचते रहने से, ज्यादा विचार करने से, एक ही जगह पर बैठे रहने से, बॉडी को मूवमेंट ना होने से ऐसे लोगों में हमेशा सुस्ती रहती है, जिसका असर सीधे हमारे डाइजेशन सिस्टम पर होता है और आगे जाकर उन्हें कब्ज की समस्या हो सकती है। दोस्तों, कब्ज की समस्या से हमें पाइल्स की बीमारी किस तरह हो सकती है या फिर कब्ज की समस्या से और कौन कौन सी बीमारियां हमें हो सकती है, उस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में देकर रखी है। अगर आप चाहें तो वह वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई पहले कब्ज की समस्या है, दोस्तों, स्ट्रेस की वजह से या कोई ओवर थिंकिंग की वजह से अगर आप एक ही जगह पर बहुत देर तक बैठे रहे हो तो आपको भी आगे जाकर पाइल्स की समस्या हो सकती है, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जो मलद्वार की नसें होती हैं उन नसों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। यह नसें आगे जाकर फूलने लगती है और उनमें पाइल्स के मस्से बनने लगते हैं। दोस्तों, स्ट्रेस की वजह से आपको सिर्फ पाइल्स नहीं बल्कि शरीर में और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, क्योंकि कहते हैं ना कि स्ट्रेस की वजह से हमारा पेट ठीक से काम नहीं कर पाता, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाता और जिस वजह से आपको आगे जाकर अर्थराइटिस, हाई बीपी, लो बीपी या हार्ट से रिलेटेड समस्याएं भी हो सकती है। इसलिए मेरा आपसे यह कहना है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, अपने मन को, अपने माइंड को जितना हो सके शांत रखने की कोशिश करें, ओवर थिंकिंग ना करें, एक्सरसाइज करें, आप योगा करें, अपने सेहत की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि वही आपके लिए सबसे जरूरी है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का हमारा ये जो वीडियो आपके लिए जरूर फायदेमंद रहा होगा। अगर आप हमसे और भी कुछ जानकारी पाना चाहते हैं, आपके और भी कुछ सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हम फेसबुक पर भी मौजूद है या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हम आपके हर एक सवाल की उत्तर देने की जरूर कोशिश करेंगे। इसी नोट पे मैं डॉक्टर दीपक चौधरी अब आपकी विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे आने वाले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।